Hello बच्चों, let's read this question. The question says the temperature of 15 ml of a strong acid increases by 2 degrees centigrade when 15 ml of strong base is added to it. If 5 ml of each are mixed, the temperature should increase by. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो अगर 15 ml का स्ट्रॉन्ग एसिड को हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इंक्रीज करके उसमें 15 ml स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे, तो अगर हम उसमें 5 ml और मिक्स करते हैं, इफ 5 ml ऑफ ईच आर मिक्स्ड द टेम्परेचर शुड इंक्रीज बाय, तो उसमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा अगर उसमें हम 5 ml और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर देखना है। तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन की बात की गई है। तो दैट मीन्स हमको यहाँ पे क्या देखना होगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो फर्स्ट द मेन की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज enthalpy of neutralization. Key concept of this question is key concept enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization. Enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हमें जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जब हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर remains constant. Temperature remains constant. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे 100% आयोनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन होगा, क्योंकि दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें 100% आयोनाइजेशन होगा और एट दैट टाइम द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब 15 ml स्ट्रॉन्ग एसिड को 15 ml स्ट्रॉन्ग बेस में हमने 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मिक्स किया है, अगर उसमें हम 5 ml एसिड या बेस अगर हम ऐड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होके कितना होगा। तो हमको पता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में से अगर हम इस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को 5 ml क्वांटिटी अगर हम उसकी ऐड करते हैं तो टेम्परेचर जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर 2 डिग्री टेम्परेचर है तो दैट मीन्स टेम्परेचर क्या रहेगा, 2 डिग्री ही रहेगा। आप उसमें कितना भी सॉल्यूशन एसिड और बेस ऐड कर दो बट टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ हमारा टेम्परेचर कितना था, 2 डिग्री था, तो अगर हमने उसमें 5 ml ऐड भी कर दिया एसिड और बेस, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो हियर वी राइट द आंसर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर 3 is correct, 2 degree centigrade temperature. Okay, hope you understood it well. Best of luck.